हिंदी स्टेनो डिक्टेशन पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम गारंटीड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन 31-70 मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। महोदय, अल्पविराम। भारतीय अर्थव्यवस्था हालांकि सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के कारण तंदुरुस्त बनने की कोशिश करती जा रही है, अल्पविराम। लेकिन 1986 के दौरान कुल मिलाकर आर्थिक अभिवृद्धि के मिश्रित निष्कर्ष निकले हैं, पूर्ण विराम। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस साल घोषित उदार आर्थिक नीतियों के बावजूद अभी तक उसके अच्छे असर दिखाई नहीं दिए, पूर्ण विराम। अब यह साफ होता जा रहा है कि वर्ष 1986-87 के दौरान 5% अभिवृद्धि दर का लक्ष्य शायद हासिल नहीं हो पाएगा, पूर्ण विराम। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल की 4.5% अभिवृद्धि दर तक की उपलब्धि सीमित रहेगी, पूर्ण विराम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अल्पविराम 1986 में अप्रैल से अगस्त के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 5.6% ज़्यादा था, लेकिन यह अप्रैल अगस्त 1985 में 1984 के मुकाबले हासिल 5.8% की दर से कम है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। शेयर बाजार में नए शेयरों के लिए पूंजी के धन में बाढ़ सी आ जाने के बावजूद उद्योग के क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादन वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही, पूर्ण विराम। इस साल नए शेयरों के लिए 50 अरब रुपए की रिकॉर्ड पूंजी इकट्ठी की गई, अल्पविराम, जो कि 1985-86 के 13 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा है, पूर्ण विराम। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले साल तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि नए पूंजी विनियोजन को किस तेजी के साथ काम में लाया जाता है, पूर्ण विराम। अच्छी अर्थव्यवस्था का अंदाजा आमतौर पर शेयर बाजार से लगाया जाता है, पूर्ण विराम। शेयर बाजार में पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रारंभ में संकट के लिए बाजार में आई 10 अरब रुपए की नई पूंजी को जिम्मेदार ठहराया है, पूर्ण विराम। इन सूत्रों का यह भी कहना है कि कई बेचकर नए शेयर खरीदने के कारण इनके भाव गिर रहे हैं, पूर्ण विराम। अतः उनकी आशा सरकार द्वारा शेयर बाजारों के कामकाज में सामंजस्य कायम करने के प्रयासों पर टिकी हुई है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। कृषि के क्षेत्र में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल कम बारिश के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ ज़्यादा उत्पादन होगा, पूर्ण विराम। राजस्व वसूली के क्षेत्र में इस
साल भी बड़ा अच्छा रुख रहा पूर्ण विराम। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान राजस्व वसूली में 19% का इजाफा हुआ पूर्ण विराम। इसके बावजूद इस साल बजट घाटा अनुमान से कुछ ज़्यादा रहेगा पूर्ण विराम। इस साल व्यापार घाटा पिछले साल के 873 करोड़ रुपए से काफ़ी कम होने की उम्मीद है पूर्ण विराम। यह मुख्यतः आयात में कटौती करने की वजह से संभव हो सका पूर्ण विराम। पिछले साल निर्यात में 1% वृद्धि हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह वृद्धि 16% तक बढ़ चुकी है पूर्ण विराम। इस साल सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त कदम उठाए हैं पूर्ण विराम। इसके तहत निर्यातकों को उदारतापूर्वक नकद मुआवजा दिया गया तथा शुल्क और ब्याज दर में काफ़ी कटौती की गई पूर्ण विराम। इसके अलावा आयकर में भी छूट दी गई पूर्ण विराम। सारी बातें सही हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कायम नहीं हो पाता, और वह है बढ़ती हुई महंगाई अल्पविराम, जिससे सभी परेशान हैं अल्पविराम, लेकिन फिर भी यह बढ़ती ही जा रही है पूर्ण विराम। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस साल मुद्रास्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 2 अंकों में पहुंच सकती है पूर्ण विराम।